Hello, my dear student. I am your librarian teacher रीता मैम। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जिसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और स्टोरी का नाम है समुद्री डाकू। हिंद महासागर में एक डाकू रहा करता था। वह डाकू शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसका चेहरा भी डाकुओं जैसा नहीं लगता था। उसके दिन गरीबी में जो गुजर रहे थे, उसके कपड़ों में जगह जगह पेमंद लगे हुए थे। समुद्र के दूसरे डाकू और मल्लाह कहते, बेचारा कितना भोला है, भला इसे डाकू कौन कहेगा। एक दिन ऐसे ही वह अपनी नाव में बैठा हुआ था। एक दिन उसके कंधे पर उसका पालतू तोता जिसका नाम था सुलगा वो बैठा हुआ था। डाकू ने सुलगा से कहा, भाई मुझे कोई डाकू मानता ही नहीं और मेरी तो सब हंसी उड़ाते हैं। लेकिन जो वह तोता सुलगा था वो अपनी मालिक की इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सुलगा का ध्यान जो था किसी और नाव पर था और उस नाव में दूसरी नाव में और दूसरे डाकू बैठे हुए थे। सुलगा ने अपने मालिक से कहा, मालिक मालिक देखिए, दूसरे डाकू आ रहे हैं। इस पर वह डाकू था उसे गुस्सा आ गया। अब वह उठकर देखने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस पर दूसरे जहाज में बैठा हुआ जो डाकू होता है वो चिल्लाता है, अरे अरे क्यों चीख रहा है, लगता है ये पागल हो गया है। इस पर वे कहता है, नहीं नहीं, मैं डाकू हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हा 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 हा, तुम और डाकू, चेहरा देखा है तुमने अपने आईने में? वह उसे डाकू मानता ही नहीं है और उससे कहता है, शक्ल देखी है आईने में? बेवकूफ़ों की तरह चिल्ला रहा है, पिद्दी जैसा तेरा शरीर है और कहता है कि मैं डाकू हूँ। इस तरह से वो उसकी खूब ज़्यादा खिल्ली उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। अब डाकू अपनी इस असफलता के कारण उदास होकर बैठ जाता है। उसी समय एक चितकबरी मछली वहाँ पर आती है और उससे कहती है, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? मछली को जब डाकू देखता है तो उसके आंसू बह रहे होते हैं। डाकू सिसकते हुए बोलता है, मुझे कोई डाकू मानता ही नहीं है, मुझे देखकर सब हंसने लगते हैं, मैं क्या करूं? तभी चितकबरी मछली जो होती है वह हंसने लगती है, हा 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 हा, केवल तुम इसी बात पर रो रहे हो, मुझे देखो, मेरे शरीर पर तो चितकबरे कितने ज़्यादा दाग हैं और फिर भी मैं हंस रही हूँ। हाँ, वह उससे कहती है, देखो तुम डाकुओं जैसे नहीं लगते हो तो क्या हुआ, तुम कोई दूसरा काम कर लो। हाँ। जिस समय वे दोनों लोग बातें कर रहे थे उस समय समुद्र की लहरें उनको किनारे पर लेकर के जाती हैं और वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वे सभी बच्चे चितकबरी मछली को देखकर खूब ज़्यादा हंसते हैं। अब जब वह डाकू उन बच्चों को खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ देखता है मछली के ऊपर तो वह कहता है कि तुम देखकर ये क्यों खुश हो रहे हैं बच्चे? इस पर मछली कहती है, क्योंकि मैं इन बच्चों को हंसाने के लिए ही बनी हूँ। मेरे शरीर पर ये जो दाग धब्बे हैं इसी के कारण ये बच्चे मुझ पर हंस रहे हैं। इस पर मछली कहती है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? हम दोनों सबको खुश करने के लिए ही बने हैं। तुम एक भयंकर डाकू नहीं बन सकते और मैं एक सुंदर मछली नहीं बन सकती हूँ। तो हम क्यों ना इन बच्चों को हंसाने का ही काम कर लें। इस पर वह खुश हो उठता है। अब चितकबरी मछली खुशी से नाचने लगती है, याहू याहू। दोनों लोग तालियां बजाने लगते हैं और खुश होने लगते हैं।
तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि जो काम हम आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हमें उसे ही करना चाहिए। तो बच्चों, इस स्टोरी को आप लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आने वाले मेरी स्टोरी आप लोग अच्छे तरीके से सुन सकें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।